Hello class, once again I am in front of you with a new topics. आज हम आप लोगों को ह्यूमन वैल्यू का 4th यूनिट हार्मोनी इन डिफरेंट ऑर्डर्स, आज इसका हम एक रिवीजन सेक्शन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन ओके, मतलब हम कोशिश करेंगे कि एक ही चैप्टर्स में आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो जाए। और ये यूनिट सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट यूनिट है, और इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप कम से कम 10 से 15 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे ह्यूमन वैल्यूज में। तो बात करते हैं ह्यूमन वैल्यू के 4th यूनिट की। ये है हार्मोनी इन ऑर्डर्स। अगर हम बात करें ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर का दूसरा फॉर्म होता है नेचर। नेचर का मतलब क्या है? नेचर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। ऐसी कोई नेचर का दूसरा नाम क्या है? यूनिट। ये कहता है नेचर इज स्मॉल लाइक अ वाटर ड्रॉप एंड ह्यूज एज अ ओशियन। जो आपका नेचर है, नेचर हर एक चीज नेचर कहलाती है। नेचर एक छोटे से वाटर ड्रॉप से लेकर के ओशियन जैसे बहुत बड़ी चीजों के समान होता है। हर एक चीज नेचर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अगर हम बात करते हैं नेचर्स की, तो नेचर्स में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं या कुछ खासियत होती हैं। जस्ट लाइक नेचर इज स्मॉल लाइक अ वाटर ड्रॉप्स एंड ह्यूज लाइक अ ओशियन। नेचर इज अ हाईली एनर्जाइज। नेचर में क्या होता है? एनर्जी होती है। दैट मीन्स कि नेचर एक्टिव होता है। सेकेंड चीज, नेचर इज अ लिमिटेड। नेचर क्या है? लिमिटेड है। आपने देखा होगा कि नेचर में जितनी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स दैट इज एग्जिस्ट इन द नेचर, दे हैव एनर्जी, दे आर एक्टिव। तो ये होता है नेचर। नेचर क्या है कि ऐसी कोई भी छोटी सी स्मॉल ड्रॉप से लेकर के दुनिया की सारी चीजें कितनी भी बड़ी है, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, सब नेचर कहलाती हैं। नेचर के अंदर ये होता है कि नेचर हमेशा एक्टिव रहता है, ये लिमिटेड होता है और ये रियल में होता है। अगर आप दूसरी साइड में बात करें, यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस में ये चीजें नहीं है। स्पेस अनलिमिटेड है, नेचर लिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है। नेचर एक्टिव है, वही स्पेस क्या है? अनएक्टिव है। अनएक्टिव का मतलब जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए, आपकी बॉडी है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स। अगर सपोज करो अभी हम सिंपली यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हमारी बॉडी कोई एक्शन नहीं कर रही है, बट इनसाइड द बॉडी आपको पता है कि आपके अंदर ब्रीदिंग हो रही है, आपके अंदर डाइजेशन हो रही है, आपका हार्ट बीट्स रन कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आपके अंदर चल रही हैं। बट आउटसाइड से देखा जाए तो मेरी बॉडी एक ही जगह पे स्टॉप्ड है, ये कहीं मूव ऑन नहीं हो रही है। तो ये हमारी बॉडी एक तरीके से स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है। बट इनसाइड द बॉडी आप देखें तो ब्लड का सर्कुलेशन होना, हार्ट बीट का बढ़ना, फूड का डाइजेस्ट होना, दीज आर एज एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स। सेम ऐसे ही हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में दो चीजें, एक तो स्पेस है पूरा, और दूसरा है हमारा नेचर। स्पेस अनलिमिटेड है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है। जस्ट लाइक अगर आप आसमान में जाइए, आप किसी प्लेनेट पे जाते हैं, उस प्लेनेट का कुछ नाम होता है, स्पेस तब नहीं बोलते हैं। हमारी अर्थ इवन खुद भी स्पेस में है, लेकिन आप बोलते कि आप प्लेनेट पे हो, अर्थ पे हो, आप ये नहीं बोलते तो उस टाइम की ये स्पेस है। तो ये स्पेस अनलिमिटेड होता है, ये इमेजिनरी होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा नेचर है, नेचर का हार्मोनी इन नेचर, आपके टॉपिक में बार बार पूछता है व्हाट इज द हार्मोनी इन नेचर्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द हार्मोनी इन नेचर्स। तो एक्चुअली में हार्मोनी क्या है? हार्मोनी मेक बैलेंस एमॉन्ग 4 ऑर्डर्स। हमें पता है कि हमारी यूनिटी जो है 4 ऑर्डर से मिलके बनती है। हमारा पूरा यूनिवर्स 4 ऑर्डर से मिलके बना है। मटेरियल ऑर्डर, प्लांट्स ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर्स और ह्यूमन ऑर्डर्स। अगर आप देखें अच्छे से तो ये जो ऑर्डर्स हैं, तो इनके बीच में अगर हम हार्मोनी रखेंगे, तो हार्मोनी रखने के लिए क्यों हार्मोनी जरूरी है? ताकि सबसे पहला क्या है, इनके अंदर फॉर कनेक्टनेस, आपस में ये जुड़े रहे, हर एक ऑर्डर्स एक दूसरे ऑर्डर से जुड़ा रहे। मान लीजिए अगर मटेरियल ऑर्डर्स हम उसके साथ ज्यादा एक्सप्लॉटेशन करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं कोई मटेरियल ऑर्डर्स को, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, किसी दूसरे ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा।
अगर प्लांट है, आप प्लांट्स को तेजी से काट रहे हैं तो उससे कहीं दूसरी चीज पे असर पड़ता है। तो ये कह रहा है कि हार्मोनी मेंटेन करने से उनका कनेक्टनेस बना रहेगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फॉर बैलेंस ऑफ ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स के बीच में अच्छे से बैलेंस बना रहे, इसलिए भी हमें हार्मोनी को मेंटेन करना चाहिए। हार्मोनी इन नेचर्स इसलिए भी जरूरी है। अगला चीज क्या है, फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज लंबे समय तक बना रहे। जस्ट लाइक अगर आप देखिए प्लांट है, अगर हम प्लांट को प्रिजर्व नहीं करेंगे, प्लांट्स को बचाएंगे नहीं, एक प्लांट को ग्रो अप होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन उसी प्लांट को कट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इससे क्या होगा कि जिस स्पीड से प्लांट्स ग्रो हो रहा है, उस स्पीड से अगर प्लांट्स कटता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे प्लांट्स कट जाएंगे। फिर होगा क्या कि हमारा हार्मोनी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हार्मोनी उन सब के लिए बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर रिस्पेक्ट। हार्मोनी से क्या होता है, हार्मोनी इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि देखिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के एनिमल है, प्लांट्स है, तमाम चीजें हैं। तो ह्यूमन बीइंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट इज अ सेंस दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व देम, दे हैव टू यूज देम इन अ प्रॉपर मेथड्स। जस्ट लाइक अगर आपके पास पानी है तो आप पानी को यूज करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में आप हार्मोनी मेंटेन करने के लिए वाटर का रिस्पेक्ट भी करिए। वाटर रिस्पेक्ट इज अ सेंस यू मस्ट बी ट्राई टू कंजर्व द वाटर्स। आप ऐसा नहीं है कि आपको नीड है 2 बकेट वाटर्स की और आप 20 बकेट वाटर्स यूज कर ले रहे हैं। गर्मी का सीजन आया तो आपने देखा कि बहुत गर्मी लग रही है, आपने ढेर सारा नहाना शुरू कर दिया। तो ऑफकोर्स आपके यहाँ हो सकता है वाटर लेवल ठीक हो, आपको तो पानी मिलेगा, लेकिन वो पानी कहीं और के वाटर लेवल को डिस्टर्ब करके यहाँ तक लाता है नेचर। तो इससे क्या होगा कि आपका हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सर्टेन प्लेस पे ड्रॉट्स आएगा, सूखा आ जाएगा, आपको तो पानी मिलेगा। तो इसलिए आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है उन ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, दैट मीन्स उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करिए। अब ह्यूमन वैल्यू का 4th यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर इनेटनेस एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। तो देखिए यहां पे है इनेटनेस। क्या है ये इनेटनेस? एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इनेटनेस है और ये इंटरकनेक्टनेस है। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा एग्जाम के दौरान। ये इनेटनेस है और ये इंटरकनेक्टनेस है, नहीं तो वही 12th फेल वाली घटना करेंगे आप लोग। उसमें होता है ना कि क्वेश्चन कुछ और आता है, टूरिस्ट इन इंडिया आता है और टेररिज्म इन इंडिया लिख देता है, बिकॉज जल्दबाजी करता है। 12th फेल देखा है ना, उसमें सेम यही कहानी है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि इनेटनेस और कनेक्टनेस, इनेटनेस का क्वेश्चन अलग है, ये पॉइंट अलग है, इसका आंसर अलग लिखना है। कनेक्टनेस का, इंटरकनेक्टनेस का आंसर अलग है। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, इनेटनेस। तो इनेटनेस एक्चुअली में होता क्या है? इनेटनेस इज अ फीचर दैट इज फाउंड इनसाइड समवन। इनेटनेस is a feature that is found inside someone। कह रहे हैं कि इनेटनेस क्या है कि किसी के अंदर पाया जाने वाला फीचर है। ये क्या है? फीचर, क्वालिटी। तो ये जो हमारे 4 ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर्स हमारे क्या है? मटेरियल है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है। तो ये जो हमारे 4 ऑर्डर्स हैं, एक्चुअली में हमारे इन 4 ऑर्डर्स के अंदर इनेटनेस क्या है, मतलब कि क्या फीचर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक करके अपने चारों ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं और साथ में उनके अंदर पाए जाने वाले फीचर्स। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स ऑर्डर की। मटेरियल, जब बात करते हैं मटेरियल की तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाता है एवरीथिंग्स। यू नो वेरी वेल कि एनीथिंग्स दैट इज अक्वायर द स्पेस। कोई भी चीज दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रही है, स्पेस ले रही है, वॉल्यूम्स है, तो डैम श्योर कि वो मैटर है और वही मैटर मटेरियल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक अभी आप कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स भी आल्सो
take a place, have a mass. So is this also materials? तो of course ये मटेरियल का एक सबऑर्डिनेट है, बट एग्जैक्टली मटेरियल नहीं है। एग्जैक्टली मटेरियल ना होने के पीछे अलग से रीजन दिए गए हैं जो आगे आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं मटेरियल ऑर्डर्स की। तो देखिए मटेरियल ऑर्डर्स में आपने देखा कि मैटर्स नाइदर, मटेरियल्स क्या है, एक कोई भी चीज जो स्पेस कवर कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसमें सबसे पहला चीज क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डीफॉर्मेशन। पहला फीचर इसका क्या है, फॉर्मेशन एंड डीफॉर्मेशन। फॉर्मेशन एंड डीफॉर्मेशन मटेरियल में सबसे पहला फीचर ये पाया जाता है कि ये फॉर्मेशन करता है और डीफॉर्मेशन करता है। इसको सिंपली समझना हो, सपोज यू आर बर्निंग द कोल, एट द सेम टाइम्स there is a formation and deformation. When you are burning, the coal is in a process of deformation, क्योंकि कोल जो है कोल से टूट रहा है, तो टूटना डिफॉर्मेशन है। अगर आप कोल को जला रहे हैं तो कोल का टूटना डिफॉर्मेशन है। दूसरी साइड में द बर्निंग ऑफ कोल्स फ्रॉम द एश, राख का बनना। अब देखिए आपने कोल जलाया तो कोल एक तरफ डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोयले का डिफॉर्मेशन हुआ। दूसरी साइड में जब आप देख रहे कि कोयला जलने के बाद बदले में वो राख भी तो बना रहा है, ऐश भी तो बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल एक तरफ डीफॉर्म होता है तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ वो फॉर्म होता रहता है। तो ये इसके अंदर पहला फीचर्स है। आपको नॉर्मली पता है ना, जैसे आप बाकी पढ़ते हो कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर्स। सेम logic applied in the materials. Material neither be created nor be destroyed. It is always in the form of formation and deformation. ये हमेशा अपने आप को फॉर्मेशन करता रहता है और डिफॉर्मेशन करता रहता है। अब सेकेंड पॉइंट है नेवर ग्रोथ। मटेरियल में एक चीज होता है कि नेवर ग्रोथ, मटेरियल कभी ग्रोथ नहीं करता। ऐसा नहीं कि जैसे ये कमरा है, अब दो कमरे एक साथ छोड़ दो तो 20 साल बाद एक और कमरा निकल के आ जाएगा, ग्रो अप कर लेगा, ऐसा नहीं होता। यानी मटेरियल ऑर्डर्स कभी ग्रो नहीं करते। जितने हैं आप उनका फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, नाइदर यू कैन क्रिएट नाइदर यू कैन डिस्ट्रॉय। तो ये होता है मटेरियल में। तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि ये कभी ग्रो नहीं करते। थर्ड पॉइंट, थर्ड इनएटनेस क्या है इसके अंदर, आई इज अब्सेंट। आई इज अब्सेंट। मटेरियल ऑर्डर्स में क्या होता है कि आई एब्सेंट होता है, मटेरियल ऑर्डर में आई नहीं पाया जाता, क्योंकि मटेरियल में किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, नहीं कि सर्टेन प्लेस पे इसका आई है। आई आपको हमने एक यूनिट में पढ़ाया, थर्ड यूनिट में ना, सेकेंड यूनिट में, आई अलग होती है, बॉडी अलग होती है। बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट, आई इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडीज। तो ये क्या है हमारा, आई इज एब्सेंट। मटेरियल ऑर्डर्स में आई एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट ऑर्डर्स की। तो देखिए प्लांट ऑर्डर्स आल्सो नोन एज प्राणावस्था। प्लांट ऑर्डर्स का दूसरा नाम है प्राणावस्था। प्राणावस्था इसलिए नाम है क्योंकि दैट इज प्रोवाइड द वेरी इसेंशियल थिंग्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स क्या करते हैं, जितने भी दुनिया में लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं स्पेशली, उनके लिए ये प्राणावस्था इसलिए है क्योंकि उनके लिए फूड प्रोवाइड करता है, उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और भी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, शेल्टर्स, वुड्स एक्सेट्रा, दीज आर प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स का पहला एक तो ये है कि ये प्लांट हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्राणावस्था। क्या, प्राणावस्था। क्योंकि ये प्राणावस्था इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है, उससे हम जिंदा रहते हैं। सेकेंड चीज फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन। अब देखिए फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन मैंने इसमें बताया, इसमें भी है। यानी ये भी हमेशा अपने आप को डिस्ट्रॉय करता रहता है, अपने आप को फॉर्म करता रहता है। आप देखिए ना, आप पेड़ उसकी कुछ पत्तियां तोड़ दीजिए तो दोबारा पत्तियां ग्रो अप करती हैं। आप कोई डालियां उसका काट दीजिए, दोबारा उसमें से डालियां निकलती है, अगर आप उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, सनलाइट सप्लाई करेंगे तो। सेकेंड चीज क्या है इसमें, इट इज ग्रोथ। अब देखिए नेवर ग्रोथ कितना इजी है, यहां पे नेवर ग्रोथ है, इट इज ग्रोथ। आपको पता है कि प्लांट्स ग्रोथ करता है, पहले स्मॉल प्लांट्स होता है, आफ्टर टाइम वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ग्रो करता है। नेक्स्ट ब्रीदिंग बाय बॉडी।
प्लांट्स क्या करता है ना कि अपनी पूरी बॉडी से कहीं ना कहीं ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है। ड्यू टू ब्रीदिंग प्रोसेस ये अपने फूड को प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसी तमाम चीजें करता है प्लांट्स, जो कि मटेरियल्स नहीं कर रहा था। उसके बाद अगला क्या है आपका, आई इज प्रेजेंट बट नॉट आइडेंटिफाई। ये कह रहा है कि प्लांट्स ऑर्डर में क्या होता है कि आई प्रेजेंट होता है बट नॉट आइडेंटिफाई। कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स में कहीं ना कहीं लाइफ तो होती है, आई इज प्रेजेंट मीन्स लाइफ प्रेजेंट होती है, बट उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि हमारे कुछ साइंटिस्ट टच मी नॉट का प्लांट्स जब टच किए थे तो देखिए को ऑटोमेटिक रिसेप्टर्स लेते ही अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहा था। तो उससे उनको पता चला कि जैसी फीलिंग्स होती है बाकी लिविंग्स में, वैसे कुछ न कुछ फीलिंग्स इनके अंदर है, बट उसका आई एग्जैक्टली कहाँ है ये आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया। तो इसलिए यहाँ आई प्रेजेंट होता है बट नॉट आइडेंटिफाई। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ऑर्डर्स की। हमारा तीसरा ऑर्डर है एनिमल ऑर्डर्स। देखिए एनिमल ऑर्डर्स को हम जीवावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवावस्था। एनिमल ऑर्डर्स को जीवावस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे जीव कंसीडर किए जाते हैं, सारे लिविंग एनिमल कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड, इनके अंदर क्या इनेटनेस पाया जाता है, तो ये फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, बाकी एनिमल्स की तरह ये भी फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन का मतलब यही है कि अगर उनकी बॉडी में कोई डैमेजेस हो रहे हैं तो उनकी बॉडी अपने आप को फॉर्म करती है, या बॉडी में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको डिफॉर्म करती है, ये चलता रहता है। सेकेंड चीज ग्रोथ, जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो अबाउट टू ग्रोथ, ये भी हमेशा ग्रोथ करते हैं। आप देखो ना, स्मॉल किड, फिर अडल्ट, फिर यंग, फिर ओल्ड एक्सेट्रा, तो क्या हो रहा है कि ये भी अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। आई इज प्रेजेंट एंड फैमिलियर, ये कह रहा है कि एनिमल में आई प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ आई फैमिलियर होता है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि हाउ कुड यू से दैट एनिमल इज अ फैमिलियर्स और आई इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स। सो हैव यू सीन कि अगर आप देखिए कहीं पे एक डॉग है, तो आप देखिए कि जब वो डॉग अपने मास्टर को देखता है तो अपने टेल्स को वेव करता है, अपने मालिक को देखने पे अपनी पूंछ को हिलाता है, लेकिन स्ट्रेंजर को देखता है तो उस पर बार्किंग करने लगता है, भौंकने लगता है। अब इस बात से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जानवर भी, उनके अंदर भी आई है, दे आर ऑल्सो एबल टू फैमिलियर्स, कि कौन स्ट्रेंजर है और कौन हमारा मास्टर है। तो ये जो मालिक और ये, तो इससे पता चला कि जानवर अपने आप को पहचानते हैं। आप बहुत सारे पेट्स को देखिए, जब वो अपने ऑनर्स को देखते हैं, अपने मालिक को देखते हैं, तो उनके सामने कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन दूसरी साइड में क्या होता है कि आप देखिए ना कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे स्ट्रेंजर दिखा भौंकना शुरू कर देती। इससे पता चल रहा है कि इनके अंदर आई प्रेजेंट होता है, वो फैमिलियर होता है, डेवलप्ड नहीं होता। वेल डेवलप्ड इसलिए नहीं होता, सपोज आप देखो कि अगर आपका कोई पेट है, उसको आप जी भर के पिटाई कर दीजिए, पिटाई करने के बाद आप लेके जाइए रोटी या कुछ और खाने पीने की चीज, तो ऐसा नहीं कि वो आपसे नाराज हो गया, वो आपसे नहीं खाएगा, लेकिन आप तो क्या करता है कि ले लेता है, यानी उसके अंदर डेवलप्ड आई नहीं है, लेकिन आई फैमिलियर है, पहचानता है। अगला बात करें तो इट इज रिप्रोड्यूस, एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं, ग्रो अप करते हैं, और भी तमाम चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये इनेटनेस है। अब लास्ट इनेटनेस हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर्स की। तो देखिए जस्ट लाइक डिफरेंट एनिमल्स, मटेरियल्स, प्लांट्स, सारे ऑर्डर्स की तरह ह्यूमन ऑर्डर्स भी फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का फीचर पाया जाता है इसमें। ये आप लोगों के लिए बहुत इजी है कि फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन सब में कॉमन है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो फोकस करना है कि आई इज प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड। जो ह्यूमन बीइंग है इसके अंदर आई पाया जाता है और आई वेल डेवलप्ड होता है। यहां आपने देखा आई बिल्कुल नहीं पाया जा रहा था, यहां आई पाया गया लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, यहां आई पाया जा रहा है लेकिन वो
फैमिलियस होता है, सर्टेन चीजों को पहचान पाता है, सबको पहचान नहीं पाता। लेकिन जो यहाँ पे आई है ह्यूमन बींग्स का आई, ये क्या है, प्रेजेंट होने के साथ साथ वेल डेवलप्ड है। क्या है, ये वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, चीजों को समझने की क्षमता है, तमाम चीजें हैं, इसलिए वेल डेवलप्ड है। अगला क्या है, रिप्रोड्यूस, ग्रोथ, ब्रीदिंग। ये अपने अंदर रिप्रोड्यूस, ग्रोथ और तमाम एक्टिविटीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोन एज ज्ञानावस्था। नोन एज ज्ञानावस्था, हम अपने ह्यूमन ऑर्डर्स को ज्ञानावस्था भी कहते हैं। ज्ञानावस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हर चीज का ज्ञान होता है, ये सही गलत समझने की क्षमता रखता है। इट इज eligible, it is able to understood what is the right, what is the wrong, and it's play very important role for interconnectedness all among the orders. तो आई होप कि अब ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इनेटनेस में ध्यान रखना है कि इनेटनेस में क्या बताना है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है। फॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है, नहीं होता है, आई प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, ये सारी बातें आपकी इनेटनेस में आती हैं। अब हम इसका आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इंटरकनेक्टनेस। इंटरकनेक्टनेस। अब देखिए, इंटरकनेक्टनेस का पहले हम मीनिंग समझते हैं। इंटरकनेक्टनेस का मतलब है हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। एज वी नो दैट आवर nature is a combination of four orders. Our nature is a combination of four orders: material orders, plant orders, animal orders, or human orders. So that is the combination of four orders, and already we have know that how we identify. We identify them on the basis of their innateness. उनके अंदर क्या innateness है, आई प्रेजेंट है, आई एब्सेंट है, फॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है या नहीं होता है, ये सारी बातों के बिहाफ पे। अब हम ये देखते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर्स, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ ईच अदर्स। तो इसी सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टनेस। एक बार सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, इंटरकनेक्टनेस का मतलब ये होता है कि कैसे हमारे जो चारों ऑर्डर्स हैं, चाहे वो प्लांट ऑर्डर्स है, चाहे मटेरियल ऑर्डर्स है, चाहे ह्यूमन ऑर्डर्स है, चाहे दूसरे ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही पता करना हमें इंटरकनेक्टनेस कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखें, ये डायग्राम पूरा का पूरा आपको इंटरकनेक्टनेस समझा देगा बहुत आसानी से। अब देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लांट ऑर्डर्स, इसका एरो गया है इधर एनिमल ऑर्डर्स की तरफ, एनिमल ऑर्डर्स का एरो गया है इधर प्लांट्स ऑर्डर की तरफ। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए तो ह्यूमन ऑर्डर्स हैं। अब ये प्लांट ऑर्डर्स इधर भी गया, इधर भी गया। प्लांट ऑर्डर का रिलेशन किससे हो गया, ह्यूमन ऑर्डर से। ह्यूमन ऑर्डर का रिलेशन किससे हो गया, प्लांट ऑर्डर से। इसी प्लांट ऑर्डर को आप देखिए, प्लांट ऑर्डर से आया मटेरियल ऑर्डर्स में, मटेरियल ऑर्डर आया प्लांट ऑर्डर्स में। यानी ये चीजें हमें बता रही कि कैसे कोई एक ऑर्डर्स बाकी रेस्ट ऑफ ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, कैसे कोई एक ऑर्डर्स बाकी तीन ऑर्डर्स से जुड़े हुए हैं। ये बातें जो हमें बताता है वो कहलाता है इंटरकनेक्टेडनेस। अब हम इसमें बात करें एक एक करके, तो जैसे प्लांट ऑर्डर्स टू मटेरियल ऑर्डर्स, हम पहले बात करते हैं प्लांट ऑर्डर्स की। प्लांट ऑर्डर, देखिए ये जो प्लांट ऑर्डर्स हैं ये अलग अलग, जस्ट लाइक प्लांट ऑर्डर्स क्या करता है, मटेरियल ऑर्डर्स के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। प्लांट ऑर्डर्स मटेरियल ऑर्डर्स के लिए क्या करेगा, न्यूट्रिएंट। जैसे आप देखिए ना, मटेरियल क्या होता है कि अगर मतलब कोई मटेरियल है, वहां पे प्रॉपर ऑर्गेनिक चीजें ना हो, दैट मीन्स कि फर्टाइल करने की कैपेसिटी ना हो, तो हमारा लैंड एक तरीके से बेकार हो जाता है। तो उस लैंड में
फर्टाइल कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारा प्लांट ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज क्या है कि प्लांट ऑर्डर्स, ये हो गया मटेरियल ऑर्डर्स के लिए, साथ ही साथ ये क्या करता है ह्यूमन ऑर्डर्स के लिए और एनिमल के लिए। ह्यूमन ऑर्डर्स और एनिमल के लिए क्या करता है, O2 प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट ऑर्डर्स कनेक्ट करता है मटेरियल ऑर्डर्स को, ह्यूमन ऑर्डर्स को या फिर एनिमल ऑर्डर्स को। प्लांट ऑर्डर्स क्या करेगा, मटेरियल ऑर्डर्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ह्यूमन ऑर्डर्स को फूड प्रोवाइड करेगा, एनिमल ऑर्डर्स को फूड और शेल्टर्स प्रोवाइड करेगा। और इन सब के अलावा प्लांट्स ऑर्डर्स क्या करता है, सबके लिए ऑक्सीजन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बदले में क्या होता है कि ये प्लांट ऑर्डर्स जो होता है इन सब पे डिपेंड भी है। ये सारी चीजें तो इसने इन सबको दिया, लेकिन देखिए इसने इन चीजों से लिया क्या, तो बदले में इसने क्या किया, O2 लिया। O2 किसने दिया प्लांट को, ह्यूमन बींग्स ने, एनिमल्स ने। यानी प्लांट को अपना फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए CO2 चाहिए। ये CO2 इसको कहां से मिलता है, एनिमल से और ह्यूमन बींग से। सेकेंड चीज, इसको अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर जो होते हैं, आई मीन कि जैसे देखो ना इनकी उर्वरक क्षमता, हिंदी में बोलते हैं उर्वरक क्षमता, यानी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्लांट्स का रूट होता है वो मटेरियल ऑर्डर्स में जाता है, मटेरियल से ये वाटर लेता है और भी मिनरल्स ले करके वापिस आता है और अपनी नीड को फुलफिल करता है। तो यानी ये सेकेंड चीज किस पे डिपेंड हो गया, मटेरियल पे और एनिमल्स पे। और क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है जैसे हनी बीज है, हनी बीज क्या करता है, इनके बीच में पोलराइजेशन या उस तरीके से मतलब इनके ग्रो अप कराने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से देखिए प्लांट ऑर्डर डिपेंड है बाकी तीनों ऑर्डर्स पे और बाकी तीनों ऑर्डर्स डिपेंड है प्लांट ऑर्डर्स पे। इसी तरह से देखा जाए प्लांट ऑर्डर्स को या मटेरियल ऑर्डर्स, तो मटेरियल ऑर्डर्स क्या कर रहा है, ये मटेरियल ऑर्डर ये क्या करता है, बेस, ये सबके लिए बेस प्रोवाइड करता है। प्लांट कहां रहता है, मटेरियल ऑर्डर्स पे, ह्यूमन बींग्स कहां रहता है, मटेरियल ऑर्डर पे, एनिमल्स कहां रहता है, मटेरियल ऑर्डर्स पे। तो ये कहीं ना कहीं मटेरियल ऑर्डर्स इन सब के लिए क्या कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मटेरियल ऑर्डर्स नहीं होगा तो इन सब की चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब हम बात करें थर्ड वन, एनिमल ऑर्डर्स की। किसकी, एनिमल ऑर्डर की। अब देखिए एनिमल ऑर्डर्स भी अलग अलग तरीके से अलग अलग पे, हर कोई इस पे डिपेंड है, ये भी डिपेंड है। अगर प्लांट को CO2 चाहिए तो एनिमल ऑर्डर्स के पास जाएगा। इसके अलावा कभी कभी होता है क्या ना कि इनके सीड को स्प्रेड कराने में, स्प्रेड का मतलब यह है कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्लांट्स है, दूसरे शहर में वो प्लांट्स नहीं है, दूसरे प्लेस पे नहीं है, तो कोई चिड़िया आती है उसको चुंगती है अपने मुंह में, वो ले करके किसी दूसरे प्लेस पे जाती है और रास्ते में क्या हुआ कि वो बीज या उसका सीड गिर गया, तो क्या होगा कि उसकी जनरेशन ग्रो अप होगी, स्प्रेड होगी, तो उसकी जनरेशन को फैलाने में एनिमल ऑर्डर्स बहुत हेल्प करता है। इसी तरह से ह्यूमन ऑर्डर्स की ये डेली लाइफ की बहुत सारी चीजें फुलफिल करता है। ह्यूमन बींग्स क्या करता है, कई बार इसको अपने फूड के तौर पे यूज करता है, अपने कॉमर्शियल काम के लिए यूज करता है। इसके अलावा भी बहुत जगह पे आज भी इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है, तो लोड्स को कैरी करने के लिए तमाम चीजें। यानी इससे पता चल रहा है कि ह्यूमन कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट है एनिमल से और एनिमल कनेक्ट है ह्यूमन बींग से। अब हम बात करते हैं लास्ट में ह्यूमन ऑर्डर्स की। किसकी, ह्यूमन ऑर्डर की। देखिए राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है तो आप लोग साउंड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बोर्ड्स पे नहीं। ह्यूमन ऑर्डर्स क्या है, एक्चुअली में ह्यूमन ऑर्डर्स इन तीनों ऑर्डर्स में सबसे सुपीरियर ऑर्डर है। ह्यूमन ऑर्डर्स ने इन सारे ऑर्डर्स में कोई रोल बहुत बड़ा प्ले तो नहीं किया, बट इन सबको डिस्टर्ब करने में सबसे मेजर रोल किसी ने निभाया, तो ह्यूमन ऑर्डर्स ने। ह्यूमन ऑर्डर्स ने क्या किया, प्लांट का
ओवर यूज किया, मटेरियल का ओवर यूज किया, एनिमल्स को डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज किया। तो इसने क्या किया कि पूरी जो हार्मोनी थी, पूरी हार्मोनी को इसने डिस्टर्ब कर दिया। जबकि हम सब सारे ऑर्डर्स में सबसे सुपीरियर इसलिए हैं क्योंकि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम ज्ञानावस्था के हैं, हमको सही गलत सारी चीजों की जानकारी है। आप देखिए ना, टाइम टू टाइम जब ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा चीजें करता है और किसी ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, तो आफ्टर अ टाइम नेचर्स उस ऑर्डर को मेंटेन कर लेती। जस्ट लाइक देखिए, आदमी क्या किए, बड़े बड़े रिवर्स को बांध करके उस पर डैम बना दिए। अब आपने रिवर्स बना के बंद करके डैम तो बना लिया, कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ वाटर्स था उसको आपने डिस्टर्ब किया, तो उसका हमें बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी उसी डैम की वजह से बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्लड आता है, तबाही होती है। और भी बहुत सारी चीजें आप देखिए ना, विकास के नाम पे जब रोडें बनती है, चौड़ी होती है, या बड़े बड़े सिटी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाता है ह्यूमन बींग्स, तब भी वो डिफॉरेस्टेशन कर देता है। जब वो डिफॉरेस्टेशन करता है तो उस केस में भी हमारा हार्मोनी डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरीके से ये चारों ऑर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमें चाहिए कि ये सारे ऑर्डर्स कनेक्ट रहे। तो ये चैप्टर जो है ह्यूमन वैल्यू का फोर्थ यूनिट ये सबसे मेजर पॉइंट्स है। ये सब कुछ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप कभी सिलेबस में देखिएगा ह्यूमन वैल्यू के, तो फोर्थ यूनिट सबसे छोटा यूनिट है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इतना आप पढ़ने के बाद, चाहे आपके सीजनल एग्जाम हो, चाहे आपका मेन एग्जाम हो, कम से कम 10 से 15 नंबर कंफर्म आपको मिल जाएगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनेटनेस को और इंटरकनेक्टनेस को अलग अलग रखिएगा। इनेटनेस में कुछ और आंसर आता है, कनेक्टनेस में कुछ और आंसर आता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड स्पेस, तो अब आप नेचर और स्पेस का डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं। आप नेचर की साइड के सारे पॉइंट्स लिख दीजिए, स्पेस के लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। कई बार अलग से, जैसे मैंने यहां डिस्कस किया, क्वेश्चन पूछता है आई इज प्रेजेंट इन द एनिमल बींग्स, एनिमल ऑर्डर्स, हाउ कुड यू से दैट आई इज प्रेजेंट इन एनिमल ऑर्डर्स, हाउ कुड यू से दैट। तो इस बात को कहने के लिए आपको यहां बताना पड़ता है कि आई इज प्रेजेंट एंड फैमिलियस। तो अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि डॉग आता है, एक पेट है डॉग, वो अपने मास्टर को देखने पे अपने टेल्स को वेव करता है, पूंछ हिलाता है, स्ट्रेंजर को देख के भौंकता है। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो आई उसके अंदर है, वो पहचानता है इंसानों को। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।